महादेव भाई के हंगामा के बाद गोरखपुरिया भौजी हुई फरार, घर से भग गई। जाहिर सी बात है, एक मर्द जब इस तरह से हंगामा करे, आगे का निवाला छीन के फेंक दिए, उस समय समझ में नहीं आया। जब घर से भग के चली गई तब याद आया, तब खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। क्यों खोज रहे हैं, क्यों खोज रहे हैं, जाने दीजिए ना, कुछ दिन अलग रहिए ना, तब पता लगेगा। अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है महादेव भाई। इतने टाइम में जब इतना बेचैन आप हो जाते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं पब्लिक को? आप प्यार करते हैं, क्या पूछना चाहते हैं हम आपसे? प्यार का परिभाषा यही होता है कि जब मन हो तब कूट दो, और जब मन हो तब बेचैनी के तरह बेचैन होकर के ढूंढ लो। इसे ही प्यार कहते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी आपने किसी चैनल पे देखा होगा, क्योंकि हमारा 3 चैनल है, हमें समझ में नहीं आता है। वहाँ पे आपने देखा होगा कि इनके घर में हंगामा हो रहा है, बस एक बेटा के लिए। हर चीज़ इनके पास है, लेकिन चैन नहीं है। और हमें नहीं लगता है, आपको अगर एक बेटा हो भी जाए तो आपको शांति हो जाए। नहीं, नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। बेटा, हम पूछना चाहते हैं, बेटा क्या करता है? आप भी तो माँ बाप के बेटा है ना। आप भी जब माँ बाप के बेटा हैं तो क्यों माँ बाप से हट के क्यों रहते हैं? माँ बाप के चरणों में जाके समर्पण करते अपने आप को, माँ बाप का सेवा करते। हमने कभी नहीं देखा आपको माँ बाप का पाँव दबाते या माँ बाप को नहलवाते। कतई हमने कहीं कभी नहीं देखा। क्या आप लोगों ने देखा है महादेव भाई को कि अपने माँ बाप का वो सेवा कर रहे हैं? हाँ, गोरखपुरिया भौजी को हमने देखा है, खाना वाना देते देखा है, हंसी मजाक के टाइम में ही सही पैर दबाते देखा है, लेकिन महादेव भाई को हमने कभी नहीं देखा। ये आप किस उम्मीद पे बेटा की रट लगाए हुए हैं? किस उम्मीद पे बेटा की रट लगाए हुए हैं? बेटी बेटी, जिस समय बेटी हो गई उस समय आपको याद नहीं आया। इतने दिन गुजार लिए, वो बेटी सब जवान हो गई, बेटी सब समझती है आपकी भाषा को, आपकी बातों को समझती है। उसको आप क्या सीख देना चाहते हैं? उसके लिए, बेटी के लिए बेटी कहाँ से आती है? जो चीज आपको नहीं है उसके लिए आप हंगामा कर रहे हैं। जो चीज है आपके पास उसकी फिक्र आपको नहीं है। उसकी अच्छी शिक्षा के लिए आप कहाँ बोर्डिंग स्कूल में नाम लिखाए है, कहाँ नाम लिखाए, हमें जानकारी नहीं है। अगर आप में से किसी को जानकारी हो कि ये महादेव भाई साहब अपनी बेटी को किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़वा रहे हैं या किसी बेटी को अमेरिका भेज दिए हैं पढ़ने के लिए, जब आपके पास पैसे का कमी नहीं है, तो फिर आप क्यों नहीं बच्चे सबको अच्छा शिक्षा देते? क्या बेटियां हमारी बेटा नहीं बन सकती है? हम पूछना चाहते हैं महादेव भाई। आप हर चीज बदल दिए। पहले गांव घर में क्या कहते थे? पत्नी को घर से बाहर नहीं निकलने देना। आप पत्नी को वाईटी पे डांस करवाते हैं, बच्ची को डांस करवाते हैं। तो ये सोच बदला आपने, है ना। ऑनलाइन टाइम आया तो आपने सोच को बदल डाला, लेकिन बेटा बेटी वाला सोच आपने नहीं बदला। बेटी कुछ नहीं करती है, बेटा मुखाग्नि करेगा तो आप तरेंगे, है ना। लेकिन ये सोचिए ना कि जितना बेटा के लिए आप करेंगे उतना बेटी को कर दीजिए ना, वो भी बेटा से ज्यादा करेगी आपको। आपको बेटा नहीं है तो परेशानी, जिसके पास बेटी नहीं है तो वो भी परेशान होगा क्या बेटी के लिए? आपसे पूछना चाहते हैं, किस चीज का कमी आपको खला उन बेटियों से जो आपने ऐसी अपनी जुबान से बात निकाली कि मर भी क्यों न जाती है? पूछना चाहते हैं हम। क्या बेटी जो है अपने भाग से खाती? इस बात को याद रखिएगा। और जब आप पत्नी के लिए इतना ही बेचैन हैं, तुम जल्दी से घर आ जाओ, तो फिर उनको उतना परेशान करते क्यों हैं? आपकी क्या ही बताएं, अच्छा भविष्य, अच्छा दिन, हर चीज अच्छा करने वाली कौन है? आपको जानता कौन? अगर गोरखपुरिया भौजी से आपकी शादी नहीं हुई होती तो आपको कौन जानता? पूछना चाहते हैं हम। ये ड्रामा करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं? बता दीजिएगा थोड़ा सा अपनी पब्लिक को। क्या प्यार का परिभाषा जताना चाह रहे हैं ये वीडियो बनाकर कि जल्दी से आ जाओ? तो
पूछना चाहते हैं, प्यार से वो बच्ची पैदा आप नहीं किए थे क्या? बच्ची को भाड़े पे लेकर के कहीं से आए हैं? फिर बेटी के लिए ऐसा भाषा क्यों निकलता है आपके मुंह से? क्या आप नशा करते हैं? पूछना चाहते हैं, हक बनता है। सोशल मीडिया पे आप काम करते हैं, पब्लिक सीखती है आपसे। आपको शायद शर्म नहीं है ना? आपको शर्म नहीं है? छीछा लेदर कर लेते हैं। पत्नी बर्दाश्त करेगी, कब तक बर्दाश्त करेगी इस चीज को? ताना उसको दीजिए जिसके पास किसी चीज की कमी पहले से हो ना, वो शायद पहले से ही टूटी रहती है। और उसको अगर अंधा को आप बार बार अंधा बोलेंगे तो शायद अंधा को भी बुरा लगता है। अंधा के अंदर भी दिल होता है, इस चीज को आप समझिए ना। और नहीं, ड्रामा करते हैं। हर चीज डॉलर ही है, मरते दम तक भी। क्योंकि आप लोग का एक बात कहना रहता है कि हम लोग ब्लॉगर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस लेवल तक गिर जाइए। आप ब्लॉगर हैं तो जवान बेटी पे हाथ उठा लीजिए। अगर पलट के लगा दे तो क्या होगा? जुआ से बोल ही दी तो वही तो काफी है आपके लिए। लेकिन आपको शर्म नहीं है। आप सीख क्या दे रहे हैं? समाज में क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से? क्या समाज में संदेश पहुंचाना चाहते हैं? अगर बीवी बेटा पैदा नहीं कर पाई तो उसको भरे समाज में जीने का हक नहीं है क्या? पूछना चाहते हैं। जब आप उनको ताना मारेंगे तो दुनिया क्या करेगी? दुनिया समझाती है उनको, और आप खुद के पति होकर के ताना मारते हैं। धन्य हैं आप, धन्य हैं। शायद आप फेमस हुए, गोरखपुरिया भौजी के पति के नाम पे फेमस हुए। बाद में गोरखपुरिया भौजी ही आपका नाम महादेव दी है, तो महादेव के नाम से हम लोग जानने लगे। क्या ये जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं आप? अब आप इस उम्र में, जो उम्र है आपको नाती खिलाने वाला, रिया की शादी करेंगे, उसके बच्चे होंगे, उनको अगर लड़का होगा तो वो लड़का आपका नहीं होगा क्या? इस हद तक आप गिरे निकलेंगे, हमें भरोसा नहीं था। शायद आपके फैन फॉलोवर को भी भरोसा नहीं होगा। आपसे कुछ उम्मीद रहती है लोगों को। लोगों पे लेक्चर देने वाले, लोगों पे भाषण देने वाले, फलाना फलाना है, फलाना फलाना है, पकड़ के सीरियली वीडियो ठोक रहे थे आप। स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट है। और आपको क्या बोले हम? आपका ये रियल है। अब आप बेटा को गोद लेंगे तो वो 3 बेटी को क्या करेंगे आप? वो 3 बेटी आपकी किस हुक्म के साथ जिएगी कि हमें भाई नहीं था तो हमारा बाप किसी गैर के बच्चे को गोद लेकर के आया है? यही ना? यानी आपके दिल में खुद आपको अपनी बेटी के लिए जगह नहीं है, लेकिन क्या दूसरे के बेटे को लेकर के जो आएंगे उसके लिए आपके पास जगह होगा? शायद आप उस गांव से अब तक आप बिलोंग कर रहे हैं, अब तक आप उसी परवरिश में पल रहे हैं जहां पे कि बेटी और बेटा में मतभेद किया जाता है। और आपके ऐसा आदमी अगर बेटा बेटी में मतभेद करे तो फिर और सबका क्या होगा? ये कतई ये चीज हमें क्या, दुनिया में हर किसी को बुरा लगेगा। आपकी ये एक्टिविटी आज के डेट में आना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी नहीं। आपको नर्सिंग चढ़ता है, जो भी चढ़ता है उसका उपाय कीजिए, व्यवस्था कीजिए। शमशान घाट में रहते हैं, मैसानी खिलाने लगते हैं ना। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। और एक बात, हाँ, एक हिदायत है हमारी। हमने ना इधर की बातें की ना उधर की बातें की, ना हमने गोरखपुरिया भौजी के घर पे गया, उनके वीडियो के माध्यम से ही हमने अपनी वीडियो बनाई। और वो खुद अपने वीडियो में इस लेवल तक गिरे कि हम पब्लिक को बोलने पे इन्होंने मजबूर किया। जब ये बड़े सेलिब्रिटी के पति अपनी जवान बेटी पे हाथ उठाएं तो आम पब्लिक को क्या होगा? ये संदेश क्या देना चाहते हैं गांव में, समाज में?
क्या ये चीज, ये हरकत सही नहीं है? सही है कि सही नहीं है? तो चलिए, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।